बात नोट कर लो। एक बात और जरा ध्यान से सुनो। आप कहोगे सर एक बात करते करते आप बड़े पॉइंट लिखा रहे हो। हाँ भाई, लिखा इसलिए रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आज के बाद ह्यूमन आई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जरा ध्यान से समझो दोस्तों। जय हिंद। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को समझाने वाला हूं ह्यूमन आई। और यह ह्यूमन आई का जो चैप्टर है वह सभी एग्जाम के लिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी में यहां से क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है। और अगर देखा जाए हमारे लिए, जैसे कि जो भी पर्सन है जो एग्जाम देना चाहते हैं या फिर नहीं देना चाहते हैं, उनको भी अपने इस ह्यूमन के आई के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह हमारे शरीर का एक मुख्य आर्गन है। अगर यह नहीं रहता है तो पूरा संसार हमें अंधकार में दिखाई देता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि आज के इस वीडियो में क्या क्या मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम आपको ह्यूमन आई का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाएंगे, तभी हम जाकर के इस ह्यूमन डिफेक्ट को या फिर डिफेक्ट ऑफ विजन को समझ पाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस डिफेक्ट ऑफ विजन में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस्पोबिया और इसके बाद पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, और साथ ही साथ हम लोग कलर ब्लाइंडनेस की, नाइट ब्लाइंडनेस की, इन सारी समस्याओं को देखेंगे कि हमारी आंखों में किस प्रकार की समस्याएं होती हैं और उसे किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले उन सभी डिफेक्ट ऑफ विजन को समझने से पहले आपको इस ह्यूमन आई के बारे में अच्छी तरीके से समझना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए, अगर ह्यूमन आई की बात करें, अगर हम ह्यूमन आई की बात करें, इस मानव नेत्र की बात अगर दोस्तों किया जाए, तो आप जरा इस मानव नेत्र को पहले तो देखो। आप सामने से देखोगे तो आपको कुल 3 कलर दिख रहे होंगे। कितने कलर दिख रहे होंगे दोस्तों? तो कुल आपको 3 कलर दिख रहे होंगे। ठीक है। 3 कलर में आप देखोगे तो बीच वाला रीजन एक इस तरीके से बड़ा सा स्पॉट होगा और उसमें भी एक छोटा सा रीजन होगा, एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट होगा। अगर दोस्तों बात करें, यह जो व्हाइट वाला रीजन पूरी पूरी आपकी आंखों में दिखता है तो इसे स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे स्क्लेरा कहते हैं। ठीक है। और अगर बात किया जाए कि सर ये बड़ा वाला स्पॉट है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे दोस्तों क्या कहते हैं? इसे आइरिस कहते हैं। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। और अगर बात किया जाए उस छोटे से स्पॉट की, जो एकदम छोटा सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा बिंदु के जैसा स्ट्रक्चर, तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उसे प्यूपिल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों हम प्यूपिल कहते हैं। ठीक है। अर्थात इसे हिंदी की बात किया जाए दोस्तों तो इसे हम पुतली कहते हैं, और यह आइरिस को हम आइरिस ही हिंदी में कहते हैं। ठीक है। इसे हम आइरिस ही हिंदी में कहते हैं। यहां से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है वो क्या निकल करके आता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए प्रकाश की लाइट हमारी एंट्री कहां से मारती है। तो प्रकाश दोस्तों हमारी आंखों में अंदर जाकर के किस पार्ट से जाता है, तो यहां से प्रकाश का प्रवेश होता है। प्रकाश का प्रवेश मानव नेत्र के अंदर, प्रकाश का प्रवेश मानव नेत्र के अंदर दोस्तों इस वाले पार्ट से होता है जिसका नाम है प्यूपिल। और अगर बात किया जाए कि सर इस आइरिस का काम क्या होता है, यहां से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा, इस आइरिस से आपको याद रखना है यह प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अर्थात प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर यह प्रकाश की मात्रा को किस तरीके से नियंत्रित करता है, तो दोस्तों याद रखना, यह जो होता है जब लाइट अत्यधिक होती है हमारी आंखों के सामने किसी भी वस्तु को देखने के लिए, तो यह क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यह छोटा हो जाता है। और अगर बात किया जाए जब लाइट की इंटेंसिटी, तीव्रता कम होती है, तो यही आइरिस जो है वह फैल जाता है, स्प्रेड हो जाएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारी आंखों में जा सके। तो ये आइरिस का काम होता है। इस बात को आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना। ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। हमने आपको बताया कि हमारी आंख का वह पार्ट जो आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, एक दूसरे की आंखों में जरा ध्यान से देखो तो कुल आपको 3 पार्ट दिख रहे होंगे। 3 पार्टों में दोस्तों सबसे बीच वाला पार्ट ये जो इधर उधर भागता रहता है, यहाँ ब्लैक कलर का जो स्पॉट आपको दिखता है उसे आइरिस कहते हैं, और उसमें भी एक छोटा सा स्पॉट होगा जिसे हम प्यूपिल कहते हैं, और इसी से प्रकाश जो है हमारी आंखों के अंदर जाता है। और अगर बात किया जाए इस आइरिस की, तो आइरिस का काम क्या होता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। जो ऊपर वाला रीजन हमारा दिख रहा होगा, यहां तक तो सारी चीजें हमारी क्लियर हो रही होंगी। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए
आगे आइए। अब अगला क्या है दोस्तों, ये हमारी आंख सिर्फ इतनी ही नहीं है जो आपको ऊपर से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे तो यह पूरा एक तरीके से आईबॉल के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारी आंखों के अंदर होता है। अगर बात किया जाए यह किस तरीके से होता है, तो यह दोस्तों कुछ इस तरीके से होता है। ध्यान से आप इसको देखो और इसको फिगर ड्रा कर लो आप लोग भी, तो चीजें और हमारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से होता है। और अगर बात किया जाए इस वाले रीजन में क्या होता है, तो यहाँ पे दोस्तों एक लेंस होता है और यहाँ पे क्या होता है, सीलेरी नर्व्स होती है, जो कि आपको समझ लेना है अच्छी तरीके से, सीलेरी नर्व्स। और इसके बाद और भी इसकी ऐसे इस तरीके से लेयर्स होती हैं। ठीक है, और भी लेयर इस तरीके से ऐसे होंगी। ठीक है, अगली बात सुनो, यहाँ पे ये जो आपको ये वाला रीजन जो दिख रहा है आगे, यही इतना पार्ट है जो हमारी आंखों में आप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, अगर बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पे सबसे ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, तो जिसे हम दोस्तों कार्निया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। यह ऊपर एक पतली सी लेयर होती है। और अगर बात किया जाए इस कार्निया की, तो आंख का वह कौन सा भाग है जिसे डोनेट किया जाता है, तो याद रखना आंख का वही भाग है कार्निया जिसे हम क्या करते हैं, डोनेट करते हैं दोस्तों। ये बात भी आप लोग अच्छी तरीके से याद रखना। ठीक है, यहाँ बात किया जाए तो यह एक लेंस है। यह दोस्तों क्या है, हमारी आंखों के अंदर एक लेंस है। और अगर इस लेंस की बात करें तो यह कैसा लेंस है, यह दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है, यह कॉन्वेक्स लेंस है। और अगर इस कॉन्वेक्स लेंस की हिंदी की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम दोस्तों उत्तल लेंस कहते हैं। कैसा लेंस है, यह उत्तल लेंस है। ठीक है, यह कैसा लेंस है, उत्तल लेंस। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ह्यूमन आई में कैसा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। यहाँ पे दोस्तों देखोगे तो एक रेटिना वाला पार्ट होता है जिसे हम येलो स्पॉट के नाम से जानते हैं। इस वाले पार्ट पे ही क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। इस वाले पार्ट पे ही प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो क्या बताओगे, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये बात भी आप सभी से पूछी जाती है कि यहाँ पे कैसा फिगर बनता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड अर्थात वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इतने क्वेश्चन को फटाफट आप लोग नोट कर लो। अगली बात क्या है, यहाँ पे दोस्तों देखोगे तो इसे हम कहते हैं सीलियरी नर्व्स। ये क्या है, सीलियरी नर्व्स है, जो कि एक मांसपेशियां हैं और वो क्या करती हैं, इस लेंस को ऊपर से और नीचे की तरफ इसे को पकड़ करके रखती हैं। इनका काम क्या होता है, ये क्या करती हैं, इस लेंस को मोटा और पतला करने का कार्य करती हैं। मोटा पतला जब लेंस होता है तो इससे क्या करता है, यहाँ पे बनने वाला प्रतिबिंब जो है इसको यह एडजस्ट कर लेती हैं। जैसे अगर मार्कर मेरा यहाँ है तब भी इसका प्रतिबिंब मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि मैं मार्कर को देख पा रहा हूँ। और अगर दोस्तों बात किया जाए इसी मार्कर को मैं यहाँ ला दूंगा तब भी तो इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस सभी वस्तुओं को अलग अलग जगहों पे जब हम रखते हैं तो उस फिगर को एडजस्ट करने के लिए ये सीलियरी नर्व्स क्या करती हैं, इसको फैलाने और कॉन्ट्रैक्ट करने का एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी या फिर इसको क्या करेंगे, एक तरीके से फैलाने का कार्य, एक्सपेंड करने का कार्य करती हैं। इस सीलियरी नर्व्स के भी बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखिएगा। एक क्वेश्चन जो आपसे यहाँ से रेटिना पे पूछता है दोस्तों, ये कहता है कि बताइए फिगर कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब जो है हमारा रियल इन्वर्टेड बनता है और वास्तविक उल्टा हो जाता है। यहाँ तक तो बातें हमें समझ में आ गई। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताइए कि हमारे रेटिना पे कोई फिगर, अगर जैसे मैं इस मार्कर को देख रहा हूँ तो ये हमारे रेटिना पे जाकर के बन रहा है। जैसे मैं इस मार्कर को हटा लिया तो अब भी हमारे यह मार्कर जो है हमारी रेटिना पर बना रहता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कितने समय तक बना रहता है। दोस्तों याद रखिएगा 1/16 सेकंड तक कोई भी प्रतिबिंब जो है वह हमारी रेटिना पर बना रहता है। उसके बाद वह प्रतिबिंब हमारी रेटिना से खत्म हो जाएगा और उसे याद करने का काम फिर हमारे ब्रेन का होगा। वो उसे क्या करेगा, अच्छी तरीके से याद रखेगा। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन सारे हो गए। ठीक है, अगली बात सुनिए जरा ध्यान से। अगली बात सुनिए, यहाँ तक इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अगला दो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछता है, वो ये कहता है कि बताइए
हमें अपनी आंख जो है वह मरने के बाद अगर हमारी मृत्यु होती है किसी कारणवश, तो हमें अपनी आंख कितनी देर में डोनेट कर देना चाहिए? तो दोस्तों याद रखना 4 से 5 घंटे में, 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर हमें अपनी आंखों को डोनेट कर देना चाहिए। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये पूछता है कि एक बात मुझे बताइए कि हमारी आंखों में दो प्रकार की, इस रेटिना के पास दोस्तों दो प्रकार की सेल होती हैं, जिसे क्या कहते हैं? एक को कहते हैं रॉड सेल, एक को कहते हैं रॉड सेल, और दूसरा क्या होता है? कोन सेल होता है। दूसरा क्या होता है? कोन सेल। आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वह कहता है कि बताइए ये जो दंड कोशिकाएं हैं इनका काम क्या है? तो प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, ये जितना रहेंगे दोस्तों तो प्रकाश उतना तीव्र रहेगा। और अगर बात करें कोन सेल की, तो यह कलर, रंग को पहचानने का कार्य, जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को हम लोग देखते हैं जो रंग बिरंगा दिखाई देती है, तो उसको मैनेज करने का काम इसका होता है। यह कोन सेल का काम होता है। इस बात को जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि बताइए जो मुर्गा होता है, इस मुर्गे में रॉड सेल ज्यादा होती है कि कम? तो इसमें रॉड सेल दोस्तों कम होती है। जबकि उल्लू की अगर बात किया जाए तो उल्लू में दोस्तों रॉड सेल जो है वह ज्यादा होती है। इस बात को भी नोट कर लेना, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा। अगली बात दोस्तों क्या है? अगली बात मैं आपको समझाता हूं, यहां तक चीजों को फटाफट आप लोग नोट कर लो, ठीक है। चलिए अगली बात, यहां से इस आंख से क्या निकल करके आता है? यहां से एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है हमारी आंख देख सकती है? तो ये क्वेश्चन भी नोट करके रखिएगा। 5500 हर्ट्ज, 5500 एंगस्ट्रॉम की जो दोस्तों लाइट होती है उसे हमारी आंख देख सकती है। एक बार एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछता है आंखों के बारे में। ये सारी डेटा मैंने आपको बता दिया है, और कुछ क्वेश्चंस और होते हैं आंख के बारे में, उसके बाद हम लोग फिर डिफेक्ट ऑफ विजन पे जाएंगे, ठीक है। और क्या यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है? ये चीजें तो मैंने आप सभी को बता दी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और हो सकते हैं, जैसे कि हाँ, एक क्वेश्चन दोस्तों अभी याद आ गया मुझे, जरा इसको भी नोट कर लेना। क्या? अरे भैया हम लोग एक आंख से दोस्तों 150 डिग्री, एक आंख से 150 डिग्री क्षैतिज क्षेत्र को देख सकते हैं। जबकि बात किया जाए कि अगर दोनों आंख की बात करें तो हम जो है 180 डिग्री क्षेत्र को देख सकते हैं। इसका मतलब कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, जरा ध्यान से समझो। जैसे हम लोग एक आंख अपनी बंद कर लें तो एक आंख को इस तरीके से देखें तो यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम, और इधर अगर घुमाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे। इस पूरे को अगर आप एंगल में देखोगे तो 150, और दोनों आंख खोल लोगे दोस्तों तो वह 180 डिग्री का लंबा क्षेत्र आप देख सकते हो। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से और पूछता है कि बताइए जानवरों की जो आंखें होती हैं वह आगे ना होकर के यहाँ पे होती है, इसका कारण क्या है? क्यों? क्योंकि वह अत्यधिक लंबा क्षेत्र, जिससे वो अत्यधिक लंबा क्षेत्र दोस्तों, जिससे उन्हें देखने में सहायता प्रदान हो, इसलिए उनकी आंखें कहाँ होती हैं? उनकी आंखें सर के इस पास में होती हैं। जो शिकारी जंतु होते हैं वह लंबा क्षेत्र हम और आपसे ज्यादा, हमारे और आपसे ज्यादा लंबा क्षेत्र वह देख सकते हैं। तो ये पूरा थोड़ा सा हमने आपको ह्यूमन आई के बारे में बताने की कोशिश की, जिससे कि हमारा डिफेक्ट ऑफ विजन वाला जो चैप्टर है वह आसान हो जाए पढ़ना और समझना, ठीक है। तो तेरी बात तो समझ गए कि नहीं? ठीक है। ये मुर्गा मुर्गी भैया उल्लू को भी याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा, ठीक है। एक बात ध्यान से समझ लो, आज गांठ बांध के रख लो, आज के बाद ह्यूमन आई से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस एक बार अच्छी तरीके से आप इस लेक्चर को पढ़ लो और क्या कर लो, और अच्छी तरीके से इसका नोट्स प्रिपेयर कर लो, ठीक है। चलिए एक बात मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं ह्यूमन आई में, और फिर उसके बाद हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन पे चलेंगे, क्योंकि अगर इस पोर्शन को आप नहीं समझे हो तो वहां पे चीजों को आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। दोस्तों होता क्या है, एक होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या होता है दोस्तों? पावर ऑफ अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन, जिसे दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं समंजन क्षमता, समंजन क्षमता, ठीक है। इस समंजन क्षमता को जरा पहले समझ लो, ये होता क्या है, तब हमारी बातें बन जाएंगी। क्या है? देखिए ये रही हमारी दोस्तों ह्यूमन आई, ये रही दोस्तों हमारी ह्यूमन आई।
ठीक है, ये ह्यूमन आई है। और यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, तो यहाँ पे होता है एक लेंस, और इस लेंस का नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है उत्तल लेंस। अगर बात किया जाए कि सर यहाँ पे जैसे एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु रखी है हमारी आंख के जस्ट सामने, तो अब होता क्या है कि दोस्तों इसका फिगर जब इस रेटिना वाले पोर्शन पे पड़ता है तभी जाकर के हम उस चीज को स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। तो अब हम करते क्या है कि यहीं पे वस्तु फिक्स थोड़ी ना रहती है, हम इस वस्तु को आगे पीछे करते हैं। तो जब हम आगे पीछे करते हैं तो हमारी आंख में भी कुछ चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं, हमारी जो सीलियरी नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं, इस लेंस को घटाती और बढ़ाती हैं। इसको खींच लेंगे तो पतला हो जाएगा और ऊपर से प्रेस कर देंगे तो ये मोटा हो जाता है। और ऐसा किस लिए करती हैं, क्योंकि इस प्रतिबिंब का, इस वस्तु का पूरी तरीके से फिगर इस रेटिना पर बन जाए। तो इस सीलियरी नर्व्स के द्वारा इस लेंस को एडजस्ट करना, जिससे कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर जाकर के बन जाए, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, समंजन क्षमता कहते हैं। होता क्या है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है हमारी सीलियरी नर्व्स कमजोर पड़ जाती हैं और ये जल्दी से इस लेंस को एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, इसीलिए वस्तुएं हमें क्या होती हैं, धुंधला दिखाई देना स्टार्ट कर देती हैं। एक क्वेश्चन आपसे यहां से पूछेगा क्या कि बताइए, हम जो है अगर जैसे एक वस्तु हमारी यहाँ पे है तो इसको हम जैसे जैसे इस लेंस के करीब लाते हैं तो यह दोस्तों लेंस जो है यह मोटा होता जाता है। क्या होता है, यह मोटा होता जाता है। और जैसे जैसे वस्तु को इधर लेके जाओगे तो यह लेंस जो है सीलियरी नर्व्स के द्वारा इसे पतला कर दिया जाता है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों जो यहाँ से पूछता है, मिनिमम जो निकट दूरी है किसी भी वस्तु को अच्छी तरीके से देखने के लिए, स्वस्थ आई को देखने के लिए, वह कितनी है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से नीचे लाओगे तो वह आंख अच्छी तरीके से उसे अडॉप्ट नहीं कर पाएगी और चीजें धुंधला दिखाई देती हैं और सर हमारा चक्कर काटने लगता है। इसलिए 25 सेंटीमीटर तक ही रख करके हमें किसी वस्तु को देखना और पढ़ना चाहिए। बात आई कि सर ये तो निकट हमारा, यह तो निकट बिंदु है किसी स्वस्थ आंख के लिए। अगर बात किया जाए किसी आंख का जो दूर बिंदु होता है वह क्या होता है, तो दूर बिंदु की दोस्तों बात करें तो वह होता है अनंत। अनंत पे भैया आप किसी चीज को रख दो तब भी हमारी आंख उसे देख पाती है। तो दूर बिंदु आंख के लिए क्या होता है, अनंत। और निकट बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। और दोस्तों जैसे जैसे आंख की तरफ वस्तु लेके जाओगे तो हमारा ये जो लेंस लगा हुआ है यह मोटा जाएगा और जैसे जैसे इधर जाओगे तो यह पतला होता जाता है। इस बात को एक चीज यहीं से समझ लो, बाद में मुझे समझाने की जरूरत ना पड़े। क्या देखो, अगर ये लेंस दोस्तों जब मोटा जाएगा, जैसे देखो ये लेंस हमारा क्या है, ये मोटा गया है। और जब लेंस हमारा मोटा जाता है दोस्तों तो होता क्या है, फोकल लेंथ कम हो जाएगी। क्या होगी, फोकल लेंथ कम हो जाएगी। इस बात को जरा ध्यान से समझो। जैसे अगर इसका ये सर्कल में इस तरीके से ड्रा कर दूं तो यहाँ से लगा करके ये पूरा पूरा हमारा लाइन ये क्या मेंटेन करेगा, जैसे यहाँ से लगा के यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक है। और अगर दोस्तों क्या होता है, रेडियस हमारी बढ़ती है तो फोकल लेंथ भी बढ़ता है। और अगर रेडियस अगर हमारी घटती है तो फोकल लेंथ भी क्या होता है, घटता है। ये बात आपको पता होगी कहां से, R बराबर F/2 से। R बराबर F/2 से ये फार्मूला तो आपको पता होगा। अब अगर इसी लेंस को मैं पतला कर देता हूं तो अब इसका सर्कल बड़ा होगा और सर्कल बड़ा होने का मतलब क्या होगा, इसकी रेडियस बड़ी होगी और रेडियस बड़ा होने का मतलब क्या होगा, इसका फोकल लेंथ भी बड़ा होगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए अगर किसी वस्तु को हम पास में लेके जा रहे हैं, आंख के निकट लेके जा रहे हैं, तो बताइए उसका फोकल लेंथ बढ़ता है कि घटता है, तो क्या बताओगे, उसका फोकल लेंथ दोस्तों क्या होगा, घट जाएगा। क्योंकि लेंस जो है वो मोटा जाएगा और लेंस मोटा होने का मतलब क्या है, फोकल लेंथ उसकी घट जाएगी। इस बात को नोट करके लिख लो। ठीक है, चलिए ये समंजन क्षमता हो गई। समंजन क्षमता के बाद दोस्तों एक बात बस तुम्हें और याद रखना है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चलेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन पे। ठीक है, डायरेक्ट दोस्तों हम लोग समझेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है। जरा ध्यान से समझो, एक बार थोड़ा सा लेंस को समझ लो, तो लेंस समझ लोगे तो काम बन जाएगा। लेंस में दोस्तों क्या होता है, एक होता है अवतल लेंस।
क्या होता है, अवतल लेंस, ठीक है। और एक दोस्तों क्या होगा, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। एक क्या होता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की दोस्तों बात करें तो इसे कॉन्वेक्स कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, इसे दोस्तों हम लोग कॉनकेव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कॉनकेव। आपको याद क्या रखना है कि दिखता कैसा है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा उत्तल लेंस होता है, जबकि ऐसा क्या होता है, ऐसा वाला हमारा अवतल लेंस होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि लेंस का फार्मूला क्या है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1 में u। ये वस्तु की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, और ये फोकल लेंथ है। इतनी बात जरा ध्यान से समझ लो। एक क्वेश्चन जरा और पहले इन सारी चीजों को क्लियर कर लो, तो हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। 1/f बराबर 1/v माइनस 1 में u। अगली बात दोस्तों अगर किया जाए पावर की, तो पावर बराबर क्या होता है, 1 में f, और एक पावर का फार्मूला और होता है P बराबर 100 में f। सर इन दोनों फार्मूलों को हम कब लगाएंगे, जरा ध्यान से समझो। जब f हमारा मीटर में होगा दोस्तों तो ऐसे पावर निकालोगे, और जब f हमारा सेंटीमीटर में होगा तो ये वाला फार्मूला लगाओगे। इसको अपनी कॉपी में चिपका लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसको फटाफट अपनी कॉपी में लिख लो। एक क्वेश्चन जरा ध्यान से समझो। एक क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बताइए उत्तल लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है। उत्तल लेंस की दोस्तों जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, तो उत्तल लेंस की फोकल लेंथ दोस्तों पॉजिटिव, जबकि अवतल की बात करें तो वो निगेटिव होती है। इस बात को भी अपनी कॉपी में चिपका लो, यहाँ से क्वेश्चन मैं अभी आपसे पूछने वाला हूँ। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने क्या क्या बताया, ये फार्मूला दोस्तों याद रखना, इस फार्मूले को याद रखो, ठीक है। और साथ ही साथ इस लेंस के फार्मूले को याद रखो, और यहाँ पे इनका फिगर कैसा बनता है इसे याद रखो, और यहाँ पे इनका जो फोकल लेंथ होता है ये पॉजिटिव होता है, जबकि ये वाला जो है वो नेगेटिव होता है। इतनी बात नोट कर लो। एक बात और जरा ध्यान से सुनो। आप कहोगे सर एक बात करते करते आप बड़े पॉइंट लिखा रहे हो। हाँ भाई, लिखा इसलिए रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि आज के बाद ह्यूमन आई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जरा ध्यान से समझो दोस्तों। इसे यह जो अवतल लेंस होता है यह कैसा लेंस होता है, तो यह अपसारी लेंस होता है। सर इस अपसारी लेंस का मतलब क्या होता है, तो अपसारी का मतलब होता है जो किरणों को फैला दे। और इसे अवतल लेंस को दोस्तों क्या कहते हैं, तो इसे हम अभिसारी कहते हैं। इसे हम अभिसारी कहते हैं। कन्वर्जिंग होता है और यह डाइवर्जिंग होता है। जो किरणों को आपस में मिला दे, जब उससे किरण पास किया जाए तो जो मिला देता है तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी, और इसे क्या कहते हैं, अपसारी। इस बात को फटाफट आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। यहाँ से लेंस में इतने क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग कर लेना। अब हम लोग चलेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन पे। सबसे पहले दोस्तों आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम लोग अब डिफेक्ट ऑफ विजन को समझते हैं। चलिए हो गया। आइए अब दोस्तों हम लोग समझते हैं यह डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है, और सर किस प्रकार की समस्या हमारी आंखों में देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा कि हम लोग कौन कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन देखेंगे, कहां कहां से क्वेश्चन और किस प्रकार के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। चलिए जरा ध्यान से सुनिए। अगर दोस्तों डिफेक्ट ऑफ विजन की बात करें, डिफेक्ट ऑफ विजन, अगर दोस्तों डिफेक्ट ऑफ विजन की बात करते हैं तो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, जरा ध्यान से समझो। हम लोग सबसे पहले दोस्तों इसमें पढ़ेंगे मायोपिया। क्या पढ़ोगे, मायोपिया। और मायोपिया को ही दोस्तों क्या कहते हैं, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस। और इसी नियर साइटेडनेस को क्या कहते हैं दोस्तों, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारा दोस्तों क्या आता है, दूसरे नंबर पे आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। और इसी हाइपरमेट्रोपिया को क्या कहते हैं, फार साइटेडनेस। क्या कहते हैं, फार साइटेडनेस। और इसी फार साइटेडनेस को क्या कहते हैं दोस्तों, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं दोनों से ज्यादातर आता है। इन्हीं दोनों से ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें कि सर और आप क्या बताने वाले हो, तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं क्या, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कलर ब्लाइंडनेस।
कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस से दोस्तों क्या होता है, यहां से क्वेश्चन बहुत कम पूछेगा आपसे, यहां से क्वेश्चन बहुत कम पूछेगा। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, एक होता है अबिंदुकता, अबिंदुकता, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म, 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 अबिंदुकता से भी क्वेश्चन आता है। और कुछ जरा डिफेक्ट सुन लो, एक होता है दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब रतौंधी हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग लगे हाथ आज निपटा देंगे। क्या, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा और अबिंदुकता हो जाएगा। और एक दोस्तों आपका और इसी में बताऊंगा आपको, क्या वह है आपका प्रेसबायोपिया। क्या है, प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया के भी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रेसबायोपिया क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो फटाफट आप अपनी कॉपी में प्रेसबायोपिया को हिंदी में दोस्तों क्या कहते हैं, प्रेसबायोपिया को हिंदी में जो है क्या कहते हैं, जरा इसको बताओ भाई, कोई बताएगा? वर्णांधता। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग वर्णांधता कहते हैं, वर्णांधता, इसे हम वर्णांधता कहते हैं। तो यहां तक हम लोग बातें आज करने वाले हैं। चलिए फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह मायोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक आई, और इसके बाद ये सब लगे हाथों हम लोग इसे निपटा देंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला हेडिंग डालिए दोस्तों, क्या, निकट दृष्टि दोष अर्थात मायोपिया क्या होता है। चलिए, यह मायोपिया क्या होता है जरा आ जाओ भाई, समझो। और कौन कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, आप जरा ध्यान से समझो। देखो हेडिंग क्या डालोगे, मायोपिया, मायोपिया, मायोपिया का मतलब भैया, अरे वही निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दोस्तों सबसे पहले तो ये समझो कि सामान्य आई हमारी क्या होती है, नॉर्मल आई क्या होती है, जो एकदम स्वस्थ आई की बात हम करते हैं। देखो ये रहा हमारा आंख, ये रहा हमारा आंख, ठीक है, ये आंख हो गया। तो अगर आप जैसे यहाँ किसी वस्तु को रखते हो तो यहाँ पे जो हमारा ये लेंस है, ये जो लेंस है, यह इसका फिगर अगर इस रेटिना वाले पोर्शन पे बना देता है, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से, तब हमको वो दिख जाएगा। अर्थात सर किसी भी वस्तु का फिगर जब रेटिना पर जाकर के बन जाता है तो होता क्या है, उसे हम कहते हैं स्वस्थ आई और किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अब बात आई कि सर एक बात बताइए, यह तब निकट दृष्टि दोष कैसा दोष हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, मैं दूसरा वाला फिगर ड्रा कर रहा हूं, जरा उसे अच्छे से समझो। यहाँ पे जरा ध्यान से इसको देखो, ये आंख हो गई और यहाँ पे क्या है, वो लेंस है। अब होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे इस वस्तु को रख दिया, कोई वस्तु मैंने यहाँ पे इस तरीके से ले लिया। अब होगा क्या दोस्तों, इसका फिगर जो है वह रेटिना से पहले ही बन जाएगा। अर्थात प्रतिबिंब जो है दोस्तों वह क्या होता है, प्रतिबिंब आपका, प्रतिबिंब जो है वह रेटिना से पहले बन जाएगा। और अगर रेटिना से पहले बनता है तो वह वस्तु आपको धुंधला दिखाई देगी, वह वस्तु आपको धुंधला दिखाई देगी। तो यह नॉर्मल आई है और ये वाली क्या है, यह मायोपिक आई है, अर्थात इसमें डिफेक्ट है, इसमें समस्या है। तो पॉइंट जरा नोट करो फटाफट, इसमें कौन कौन से पॉइंट निकलेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि सर मायोपिक आई का मतलब क्या है, रेटिना से पहले, रेटिना से पहले इमेज का बनना, रेटिना से पहले इमेज का बनना। रेटिना से पहले दोस्तों हमारी इमेज जो है वह बन जाएगी और हमें चीजें धुंधला दिखाई देगा। दूसरी बात आपसे क्या पूछता है कि निकट दृष्टि दोष का मतलब होता क्या है, जरा ये मुझे समझाओ। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब दोस्तों जस्ट इसका उल्टा चले जाओ, दूर की वस्तुएं सही दिखाई देंगी और निकट वाला हमको, निकट वाला अच्छे से दिखाई देगा, दूर वाला दिखाई नहीं देगा। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, निकट दृष्टि, निकट वाली वस्तुएं हमें अच्छे से दिखाई देंगी लेकिन दूर
दूर वाला हमें अच्छे से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इस बात को जरा ध्यान से समझ लेना, यहाँ से कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है? निकट की वस्तुएं सही दिखाई देंगी लेकिन दूर का वस्तु अच्छे से दिखाई नहीं देगा। अगली बात क्या है कि सर अगर ऐसा डिफेक्ट हो जाता है तो बताइए हम लेंस कौन सा यूज करेंगे? तो दोस्तों लेंस यूज करना है अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। और अगर अवतल लेंस की बात की जाए तो अभी अभी बताया था इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। अर्थात सर चश्मा हमको जो लगेगा, चश्मा जो लगेगा वह उसका पावर क्या होगा? तो चश्मे का पावर दोस्तों क्या होगा? माइनस में होगा। और पावर जो होता है चश्मे का पावर, तो उसे हम लोग डायोप्टर कहते हैं। तो आपने सुना होगा -2 डायोप्टर, -3 डायोप्टर, -0.5 डायोप्टर। तो अगर माइनस लगा है तो उसे समस्या किस बात की है? मायोपिया की है। कौन सी समस्या दोस्तों? मायोपिया की उसे समस्या है। और मायोपिक आई को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? तो याद रखना हम इसे अवतल लेंस लगा करके करेक्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि बताइए मायोपिक आई में बताइए हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वह बढ़ता है कि घटता है? तो दोस्तों क्या बताओगे? वह मोटा जाएगा। और अगर वह मोटा होता है तो इसका मतलब उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? घट जाएगी। रेडियस क्या होगा? घट जाएगा। और अगर दोस्तों ये घटते हैं तो पावर क्या होता है? बढ़ जाता है। इस बात को भी जरा नोट करके रख लो, यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। रेटिना से पहले इमेज बन जाता है, निकट की चीजें दिखाई देंगी, दूर का चीज नहीं दिखाई देगा। अवतल लेंस लगाने पे करेक्ट हो जाता है, फोकल लेंथ इसकी गिर जाएगी और रेडियस इसका गिर जाएगा और पावर इसका बढ़ जाएगा। और अगर कोई लड़का आंख में जो चश्मा लगाया हुआ है और वो कहता है कि हमारे आंख में निगेटिव वाला चश्मा लगा है अर्थात माइनस का लगा है, तो इसका मतलब समझ जाना कि उसे समस्या किस बात की? उसे समस्या है निकट दृष्टि दोष की। फटाफट इसे अपनी कॉपी में आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट दोस्तों इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। एक क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनो, अगर याद आया होगा तो ठीक है, नहीं तो हम आपको समझा देते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए अवतल नहीं वो नाम चेंज कर देगा, और इस अवतल का एक नाम हमने आपको और बताया है। यह कैसा लेंस है? तो यह दोस्तों डाइवर्जिंग लेंस है। यह कैसा लेंस है? तो यह डाइवर्जिंग लेंस है। और डाइवर्जिंग लेंस का मतलब क्या होता है? किरणों को फैला देना। तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए निकट दृष्टि दोष की समस्या है तो कैसा लेंस यूज करेंगे? तो बताना कैसा लेंस यूज करोगे? डाइवर्जिंग। और डाइवर्जिंग को क्या कहते हैं? तो अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए फटाफट इन सारे पॉइंट को नोट कर लो। निकट दृष्टि दोष में इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए यहां तक सारे पॉइंट हो गए। यहां तक सारे पॉइंट हो गए। कौन सा लेंस यूज करोगे, फोकल लेंथ क्या होगा, पावर कैसा होगा, ये सारे पॉइंट दोस्तों आप सभी के क्लियर हो गए होंगे। आइए अगली चर्चा करते हैं हम लोग किस पे? दूरदृष्टि दोष की। किस पे चर्चा करेंगे दोस्तों? अब हम लोग बात करने वाले हैं दूरदृष्टि दोष की। दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? दूरदृष्टि दोष का मतलब दोस्तों क्या? दूरदृष्टि दोष का मतलब हाइपरमेट्रोपिया, और हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है? फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस इसका मतलब होता है। सर इसमें समस्या किस बात की? ये तो नॉर्मल आई है दोस्तों, और यह क्या है? मायोपिक आई है। लेकिन इस दूर साइटेडनेस में, फार साइटेडनेस में क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि आपका प्रतिबिंब जो है दोस्तों वह रेटिना से, रेटिना के आगे जाकर के बन जाता है। अर्थात ये रेटिना है हमारा, तो रेटिना के इस वाले पोर्शन पे जाकर के वो बन जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये रेटिना को क्रॉस करते हुए उसके आगे जाकर के, अच्छा ये आगे है तो ये रेटिना के जाकर के पीछे बन जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? ये इस चीज को समझ लो। ये क्या है? ये आपका रेटिना वाला जो प्रतिबिंब है दोस्तों वो यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, बनना कहाँ चाहिए था? रेटिना पे बनना चाहिए था ना, लेकिन रेटिना पे बना कहाँ? यह तो रेटिना को क्रॉस कर गया, और रेटिना को क्रॉस कर गया दोस्तों तो वह कैसी आई हो जाएगी? हाइपरमेट्रोपिक आई हो जाएगी। अब बात करें कि सर बताइए इस दूरदृष्टि दोष में समस्या किस बात की?
तो समस्या किस बात की है दोस्तों, जरा ध्यान से समझो। निकट दृष्टि दोष में क्या था, निकट वाला दिखाई दे रहा था लेकिन दूर की चीजें अच्छे से दिखाई नहीं दे रही थी। तो निकट और दूर वाला ये क्लियर रखना, उसमें कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। ठीक है, दूर का मतलब अब क्या हो जाएगा, तो दूर की चीजें दिखाई देंगी लेकिन निकट का चीज अच्छे से दिखाई नहीं देगा। निकट वाला में क्या था, निकट दिखाई दिया था लेकिन दूर का नहीं दिखाई दिया। ठीक है, और दूर वाले में क्या होगा, दूर की वस्तु अच्छे से दिखाई देगी लेकिन निकट वाला वस्तु अच्छे से दिखाई नहीं देगा। निकट वाला वस्तु अच्छे से दिखाई नहीं देगा। बात करें सर समस्या किस बात की, तो रेटिना के इधर, रेटिना के इस साइड में जाकर के इसका प्रतिबिंब बनता है, इसलिए समस्या आती है। और क्वेश्चन क्या पूछता है कि लेंस कौन सा यूज करोगे, तो लेंस दोस्तों हम इसमें उत्तल लेंस यूज करेंगे। कैसा लेंस भैया, सॉरी अच्छा वहां पे क्या यूज किए थे और तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस की दोस्तों बात करें तो हम लोग इसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। और कॉन्वेक्स लेंस होता कैसा है, तो कॉन्वेक्स लेंस दोस्तों यह कैसा होता है, यह अभिसारी, यह वो वाला कैसा था अपसारी, तो यह दोस्तों कैसा होता है अभिसारी। ठीक है, अभिसारी यह क्या करता है, किरणों को एक जगह पे मिला देता है। जैसे ध्यान से सुनो, यहाँ से लाइट इस तरीके से जब जाएगी तो उन लाइटों को ये क्या करेगा, एक ही जगह पे पॉइंट आउट कर देगा। तो ऐसे लेंस को क्या कहते हैं, ऐसे लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और इसमें हम क्या यूज करेंगे, उत्तल लेंस यूज करेंगे। बात आई कि सर उत्तल लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, तो उत्तल लेंस की दोस्तों फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अर्थात किसी बचवा का चश्मा में अगर पॉजिटिव, अगर वह प्लस डायोप्टर बोलता है तो दोस्तों तुरंत बताना उसको कि तुम्हें बेटा दूर दृष्टि दोष की समस्या है। तुम निकट वाली चीज तो नहीं देख पाओगे लेकिन दूर का चीज तुम देख पाते हो। ठीक है, तो क्या बोलोगे, तो भैया फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और समस्या क्या होती है तो तुरंत बता देना उसको। ठीक है, अगली बात करें कि सर बताइए पावर उसका कैसा होगा, तो फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है दोस्तों तो पावर भी उसका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अर्थात जो डायोप्टर है वह कैसा होगा, वह प्लस में होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि बताइए इसमें फोकल लेंथ बढ़ती है कि घटती है दोस्तों, तो उसमें क्या हो गई थी, घट गई थी, और इसमें क्या होगी, बढ़ जाएगी। और अगर दोस्तों हमारी फोकल लेंथ बढ़ती है तो रेडियस भी बढ़ता है लेकिन पावर हमारा घट जाएगा। और बात आई कि सर ये घटते बढ़ते कब है, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो लेंस है वह पतला हो जाएगा। हमारा लेंस दोस्तों वह पतला हो जाएगा, कभी फोकल लेंथ बढ़ेगी कभी रेडियस बढ़ेगा और उसके बाद ही हमारा पावर घटेगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए कि नहीं। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, लेंस कौन सा यूज करोगे, और ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। एक क्वेश्चन जरा मुझे बताओ, अगर आपसे पूछता है कि बताइए एफ की वैल्यू अगर 20 सेंटीमीटर है, क्या है, एफ की वैल्यू अगर 20 सेंटीमीटर है और लेंस दोस्तों उसमें यूज हो रहा है उत्तल लेंस, तो बताइए मुझे उसका पावर क्या होगा, और नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, और दोष कैसा है उस बच्चे में। तो ध्यान से सुनो, अगर दोस्तों उत्तल लेंस है तो फोकल लेंथ हमारी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और सेंटीमीटर की बात है तो पावर कैसे निकलेगा, 100/100/में एफ, और 100/f का मतलब क्या हो जाएगा, 5। और 5 की बात मतलब दोस्तों यह डायोप्टर हो जाएगा, क्योंकि पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। और अगर हमारा पावर पॉजिटिव में आया है तो पावर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, उसे दूर दृष्टि दोष की समस्या है, वह दूर की चीजें देख पाता है लेकिन निकट वाले में घबरा जा रहा है। इस बात को भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। चलिए इसे फटाफट आप लोग दोस्तों नोट कर लो कॉपी में। ये दूर दृष्टि दोष से इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, आई एम श्योर इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। जितना बता दे रहा हूं इतना ही कंफर्म है, यही सब क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, चलिए हो गया, ये तो रहा भैया, नोट कर लो। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, तो फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट। चलिए अगला चलते हैं दोस्तों। इसमें एक रोग आपको और होगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। क्या होता है, एक होता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म का मतलब होता है दोस्तों अबिंदुकता, अबिंदुकता।
और अबिंदुकता का मतलब क्या होता है, जरा समझो ध्यान से। इसमें होगा क्या, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए अबिंदुकता में कैसी समस्या, कुछ दूरी पर अगर कोई वस्तु रखी है तो उसमें आप जो है क्षैतिज क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में दोस्तों आप पहचान नहीं कर पाओगे। अब सर ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्या होता है, जैसे देखो एक बांस इस तरीके से कुछ दूरी पर है और वो इस तरीके से खड़ा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वह बांस लेटा हुआ है कि खड़ा है। अगर ऐसे खड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ऊर्ध्वाधर, और अगर ऐसे रखा हुआ है तो उसे हम क्षैतिज कहते हैं। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की पहचान आपकी खत्म हो जाएगी, उसे क्या कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म दोस्तों कहते हैं। और बात अगर किया जाए इसके करेक्शन की, तो इसे करेक्ट करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग दोस्तों इसमें करते हैं। इस बात को भी जरा ध्यान से नोट कर लो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला डिफेक्ट सर हमारी आंखों में कैसा है, देखो अगले डिफेक्ट की बात करें दोस्तों तो इसमें होता है प्रेसबायोपिया। क्या होता है, प्रेसबायोपिया, ठीक है, प्रेसबायोपिया। और प्रेसबायोपिया को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष। क्या भैया, जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझो। क्या होता है कि जो बुढ़ऊ दादा होते हैं, हमने बताया कि जो हमारी सिलियरी नर्व्स होती हैं वही किसी फिगर को एडजस्ट करने का कार्य करती हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा समय बीतता है, हमारी एज बढ़ती है, तो हमारी सिलियरी नर्व्स क्या होती हैं, धीरे धीरे बेचारी परेशान हो जाती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं और अच्छे से वर्किंग मोड में नहीं रहती। और जब अच्छे से वर्किंग मोड में नहीं रहती दोस्तों, तो हमें निकट की वस्तु और दूर की वस्तु दोनों को देखने में समस्या क्रिएट हो जाएगी, दोनों को देखने में समस्या हमारा बन जाएगा। और दोनों की समस्या अगर आपको होती है तो आप किससे पीड़ित हो, तो आप जो है प्रेसबायोपिया से पीड़ित हो। और प्रेसबायोपिया को दूर करने के लिए क्या किया जाए, हम लोग उसमें कैसा लेंस लगाते हैं, जो उत्तल और अवतल दोनों हो। उत्तल और अवतल दोनों लेंस हम लोग मिक्स करके लगाएंगे और बुढ़ऊ दादा चंगा हो जाते हैं। आप लोगों ने अपने घरों पे देखा होगा कि बुढ़ऊ दादा जो होते हैं बहुत दूरों का नहीं देख पाएंगे और बहुत पास में रहेगा तब भी नहीं देख पाते हैं। तो उन्हें किस प्रकार की समस्या, उन्हें दोस्तों समस्या किस बात की, तो प्रेसबायोपिया की समस्या है, अर्थात जरा दृष्टि दोष की समस्या है। अगली बात किया जाए प्रेसबायोपिया के बाद एक समस्या और आती है दोस्तों, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, जिसे हम लोग विटामिन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। विटामिन ए की समस्या से हमें कौन सा रोग हो जाता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस। और नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है, रतौंधी, जो आपको रात में क्या होता है कि चीजें धुंधली दिखाई देती हैं, प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं देती। और प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि आपके अंदर विटामिन ए का कमी हो गया है। और विटामिन ए का दोस्तों अगर केमिकल नाम बोले तो रेटिनॉल होता है, वह विटामिन में कवर कर दिया जाता है। अभी के लिए उसको ज्यादा ना पढ़ो, बस एक बार सुन के छोड़ दो। अगली बात दोस्तों करें तो क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस की। और कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है दोस्तों, इसमें लाल और नीले रंग का पहचान आप नहीं कर पाओगे, बाकी रंगों का पहचान आप कर सकते हो। मतलब आप जो है कलर की समस्या आपकी बॉडी में अगर होती है, आप कलर नहीं पहचान पा रहे हो, तो आपको कैसी समस्या हो गई है, तो आपको कलर ब्लाइंडनेस की समस्या हो गई है। वहां से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये रहा आज के डेट में, हमने आपको बहुत सारा ह्यूमन आई का डिफेक्ट पढ़ाया और किस तरीके से हम इसे करेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने ह्यूमन आई के भी बारे में समझा कि ह्यूमन आई क्या होती है, इसके पार्ट्स कौन से हैं और यह किस तरीके से वर्किंग मोड में रहती है, और जब बुढ़ापा आता है तो किस प्रकार की समस्या हमारी आंखों में देखने को मिलता है। इन सारे क्वेश्चंस की जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड किया। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। इसके लिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।